चलिए कल के लिए देख लेते हैं। निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी है, देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम 2-3 दिन से एक मार्केट को एक वे देख रहे हैं, वो है क्या बोलते हैं, देखते हैं डाउन ट्रेंड से। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में क्या रह रहा है, एक कैंडल बनाई और एक रेंज बाउंड हो चुकी है। ठीक है, जब इस तरीके से मार्केट जो है एक रेंज में रहती है, उस रेंज का मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्रेक होने का वेट होता है। और ठीक है, हमने मार्क कर लिया है, कुछ आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे मार्क क्या किया है कि एक तो हाई को कर लिया है, एक एवरेज पॉइंट और एक लो को कर लिया है। ठीक है, तो मार्केट किस तरीके से कल काम कर सकती है, अगर कल एवरेज पॉइंट के ऊपर से अगर ओपन होती है और इस तरीके से ऊपर का एक ट्रेंड देती है, तो कहीं ना कहीं एक चांसेस है कि इस तरीके से रुकेगा यहाँ पर मार्केट। ठीक है, सही, अगर ब्रेक करेगा तो एक हमारा टारगेट रहेगा 400 तक का, वो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, कल का क्या हो सकता है, कल की अगर आप ऑप्शन चेन के अंदर निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन देखोगे तो उसकी जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो कम का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं एट द मनी के अंदर आप पुट साइड में जाएंगे तो 47 रुपीज़, और कॉल साइड में जाएंगे 38 रुपीज़। तो ठीक है, इसमें दिक्कत होती है सेलर को एक अपनी पोजीशन हेज करने के लिए, क्योंकि एक दिक्कत क्या होती है इसमें कि उसको एक अच्छा लेवल नहीं मिलता जब तक वो 100 रुपये, वो कहीं ना कहीं इन द मनी के अंदर कल हो सकता है वो सेल करे, डीके टाइम डीके खाने की कोशिश करेगा। तो कल कम से कम मान के चलो, कम से कम 80% मार्केट जो है कल साइडवेज रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर कल थोड़ा सा भी मूवमेंट अगर आ गया तो हम बायर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो अब मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने कहाँ से गई, अब जल्द ही मार्केट देखने को मिलेगी आपको 22,700 के आसपास। किस तरीके से मैं रेंज बता रहा हूँ आपको, 22,700 के आसपास, चाहे वो कल नहीं आए तो फ्राइडे को 101% के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको निफ्टी जो है निफ्टी 50 आपको 22,700 के आसपास देखने को मिल सकती है। किस तरीके से मिल सकती है, मैं डाटा प्लस प्रोजेक्शन पर ट्रेड करता हूँ। तो एक एल कैलकुलेटर है, इसके अंदर मैं डाटा को देखता हूँ और इसमें मेरे को हेल्प होती है ट्रेड लेने में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम बता देता हूँ, एक 2:20 मिनट 2:20 मिनट पर एक 22,700 पर एक पोजीशन बनी है 68 के आसपास। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, जो 23,200 के आसपास जो हमारे राइटर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं शिफ्टिंग की है 22,700 की, कहीं ना कहीं उनको न्यूज़ का पता है या उनको एक इसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है, और कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं उन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई है, या तो वो हो सकती है कि नेक्स्ट वीक के लिए बनाई गई होगी, या हो सकती है कल का एक 300 पॉइंट का, ज़्यादा से ज़्यादा 300 पॉइंट का कल मूव मिल सकता है हमें। तो स्टार्टिंग में ही हम मार्केट को देख लेंगे, अगर कहीं ना कहीं इसी मार्केट पे ओपन होती है, इसी आसपास ओपन होती है, तो कहीं ना कहीं चांसेस होंगे कि मार्केट एवरेज पॉइंट के पास और इसी रेंज में कल भी इसी रेंज को ब्रेक करने में मुश्किल होगी और मार्केट को, और इस तरीकों को हम देखेंगे कहीं ना कहीं ये फ्राइडे को टूटता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं जल्दी से, एक वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो मार्केट कहीं ना कहीं 23,200 के आसपास मान के चलते हैं, या आपको पूरा ही लगा देते हैं। ठीक है, 203। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी जो है हमारी, ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी एक दिन के अंदर 300 के पास, 500 भी जाएगी तो एक दिन में 300 आप मान के चलो, 300 के आसपास वहीं रुकने की कोशिश करती है। तो कहीं ना कहीं 22,900, तो 22,900 पे एक लाइन मैंने खींच ली, 22,900 पे एक लाइन खींच ली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मार्केट अगर कल को, अगर इस तरीके से अगर कल हमें ट्रेंडिंग मिल जाती है, डाउन साइड एक ट्रेंड मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें 22,900 के आसपास देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो 22,900 अगर मिल जाती है तो फिर अगर हम 300 प्लस भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो किस तरीके से प्लस कर सकते हो, 23,213 और प्लस 300। ठीक है, क्योंकि मैं 300 प्लस किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर फ़र्क होता है। निफ्टी के अंदर ज़्यादा एक वो रेंज है उसकी, जो 300 से 400 पॉइंट ही गिर सकता है। अगर 500 पॉइंट भी गिर जाता है, अगर कोई ऐसी न्यूज़ है 500 पॉइंट भी गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एवरेज करता हुआ 300 पॉइंट तक पहुँच जाता है। ठीक है, क्लोज तक, तो 23,500। ठीक है, ऊपर साइड के मेरे को बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि पोजीशन जो है हमें एक डाउन डाउन साइड पे मिली है, और वो भी 2:30 बजे के बाद। जब भी कोई बड़ी पोजीशन बनती है वो 2:30 बजे के आसपास बनती है, इसलिए हम डाटा बेस पे अगर जब भी ट्रेड करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि 2:30 बजे के बाद हम ट्रेड ना करें। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, तो कहीं ना कहीं अभी हमको जल्द ही मिल सकती है 22,700 पर, वेट करेंगे। और मेरा रहेगा कि अगर कल गैप अप हो जाती है या एक अपसाइड का ट्रेंड 4,000 पॉइंट ऊपर चली जाए, मैं ट्रेड नहीं करने वाला। अगर मुझे इस एवरेज पॉइंट पर मिल जाती है और देन कल के जो प्रीवियस डे का यानी आज का अगर लो के आसपास वो पूरा प्रॉपर प्राइजेक्शन करके नीचे की तरफ जाता है, तो मैं ट्रेड होल्ड करूंगा और 22,900 के आसपास मैं
इसको होल्ड कर रखूँगा, तो अच्छा प्रॉफिट बनने के कल चांसेस भी हो सकते हैं क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।